हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। इस कड़ी में वैकेंसी है टीजीटी और पीजीटी के लिए, और अदर सब्जेक्ट की भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वैकेंसी है आदर्श विद्यालय से वैकेंसी रिलीज़ हुई है और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। अभी ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसीज आ रही हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे टेट या सी टेट की ज़रूरत नहीं है, और एज लिमिट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं आवेदन करने के लिए। तो सारी चीज़ों के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जो आपको टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड सभी तरीके की वैकेंसीज की, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अपडेट दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पोस्ट वगैरह देख लेंगे कि पोस्ट किस किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहले है यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश के लिए पोस्ट है, टीजीटी ओडिया लैंग्वेज के लिए पोस्ट है, यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए पोस्ट है, और यहाँ पे टीजीटी मैथ के लिए है, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस के लिए। और इसके साथ ही पीजीटी में पोस्ट देखें तो हम यहाँ पे पीजीटी में पोस्ट इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए पोस्ट है। तो ये सभी पोस्ट है। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी दिया गया है। इसके साथ पीजीटी में कॉमर्स के लिए भी है और इकोनॉमिक के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है। तो ये सभी पोस्ट है। वन बाय वन हम इसकी एलिजिबिलिटी पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टीजीटी की एलिजिबिलिटी जो है वो है 4 ईयर इंटीग्रेटेड। अगर आपने किया है ग्रेजुएशन 50% के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। SC ST को 5 नंबर का यहाँ पे 5% का छूट दिया जाएगा। अगर ये नहीं है आपके पास इंटीग्रेटेड वाला 4 ईयर का, तो इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, BA किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, और किसी भी मतलब अगर इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में किया होना चाहिए, उड़िया के लिए कर रहे हैं तो उड़िया में किया होना चाहिए, और साथ में 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे। आपको बैचलर डिग्री 50% के साथ होना चाहिए। SC ST के लिए 45% का छूट होना है। और उसके बाद यहाँ पे 3 साल वाला जो आपका BA होता है, BA के साथ इंटीग्रेटेड BEd होता है, वो वाला कोर्स है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के लिए हम देख सकते हैं इंग्लिश एज अ ऑनर्स। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे आपके पास ऑनर्स हो या पास हो या फिर इलेक्टिव हो या मेजर हो या स्पेशल हो, कोई सा भी हो, लेकिन इंग्लिश आपके ने पढ़ा होना चाहिए। उड़िया के लिए यहाँ पे उड़िया ऑनर्स होना हो सकता है, या पास हो सकता है, इलेक्टिव हो सकता है, मेजर हो सकता है, स्पेशल हो सकता है। इन सभी में से कुछ भी हो, लेकिन आपका उड़िया होना चाहिए अगर उड़िया के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। इसके बाद सोशल स्टडी में है यहाँ पे 1 मस्ट हैव अ सब्जेक्ट इन BA। सोशल स्टडी का कोई भी एक सब्जेक्ट आपका BA में होना चाहिए। 1 साल तक आपने पढ़ा हो कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक। इन चारों में से कोई सा एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। इसके अलावा एडिशनल में आपने इन 8 में से कोई सा सब्जेक्ट पढ़ा हो। यहाँ पे 8 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जो जिसमें कि यहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉल साइंस, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन ज्योग्राफी है, लैंडमार्क इन इंग्लिश है, सॉरी लैंडमार्क इन इंडिया है। तो इनमें आपका कोई सा भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो इनमें से एडिशनल में, और मेन सब्जेक्ट में आपने इन चारों में से कोई सा पढ़ा हो। आगे बढ़ते हैं मैथ के लिए। बैचलर डिग्री इन साइंस विद एटलीस्ट 200 मार्क्स इन मैथ। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज की जगह यहाँ पे मार्क्स का दिया है कि 200 मार्क्स अगर आपका बैचलर डिग्री में मैथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साइंस से आपका स्ट्रीम होना चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों सब्जेक्ट में से, इन सभी सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े होने चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और स्टैटिक्स है। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो अपने ग्रेजुएशन में। अगर ये नहीं है क्वालिफिकेशन आपके पास फर्स्ट वाला, तो ये सेकंड वाला देख सकते हैं। बीटेक किया हो आपने, या BE डिग्री हो आपके पास 200 मार्क्स के साथ, और इन सभी सब्जेक्ट में से कोई सा आपने पढ़ा हो 2 सब्जेक्ट, तो अप्लाई कर सकते हैं। साइंस में देख लेते हैं। बैचलर डिग्री साइंस में होना चाहिए आपके पास, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे दिया गया है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायो टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस में से आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट इसमें से पढ़ा होना चाहिए आपने। इन सभी में से 3 लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टीजीटी की देख लेते हैं, सॉरी पीजीटी के लिए टीजीटी का हो चुका है 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का इंटीग्रेटेड वाला है 50% के साथ, तो अप्लाई कर सकते हैं। SC ST और PWD को यहाँ पे 45% का छूट दिया जाएगा। सबसे पहले तो देख लेते हैं वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है, क्योंकि SC ST और OBC का वहीं पर रिलैक्सेशन उसी को मिलेगा जो उस राज्य का कैंडिडेट होगा। तो देख लेते हैं डेट जो है यहाँ पे उड़ीसा आदर्श विद्यालय
समदर जजपुर से वैकेंसी रिलीज़ हुई है, तो ये उड़ीसा से वैकेंसी है, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर राज्य से जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया गया है और सीटेट वगैरह भी नहीं मांगा गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये वाला नहीं किया है आपके पास, तो अगर आपने मास्टर किया है किसी भी सब्जेक्ट से यहाँ पे 50% के साथ मास्टर किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट मतलब कि जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएशन में या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में। देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। मैथ के लिए आपको मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हो आपने। फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स या फिर यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हो आपने, इनमें से कोई सा भी। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बायो केमिस्ट्री या केमिस्ट्री पढ़ा हो। बायोलॉजी के लिए करना चाह रहे हैं तो इन सभी में से पढ़ा हो आपने, ठीक है। देख लीजिएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इसके अलावा यहाँ पे और भी दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, और इसके साथ ही आपका, सॉरी, ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ आपका बीएड जरूर होना चाहिए। सीटेट जरूरी नहीं है लेकिन बीएड है। वैसे भी पीजीटी में सीटेट जरूरी नहीं होता है, लेकिन टीजीटी में होता है, पर वहाँ भी सीटेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर किया होना चाहिए कॉमर्स में, और 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे छूट की बात करें तो यहाँ पे SC/ST को 5% और PWD को 5% का छूट जो है दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब कि आपका बीएड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक के लिए वैकेंसी, इसमें मास्टर किया हो आपने इकोनॉमिक में या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक में या बिजनेस इकोनॉमिक में, तो अप्लाई कर सकते हैं 50% के साथ। वही छूट की बात करें तो यहाँ पे 45%, मतलब 5% का छूट दिया जाएगा SC/ST PWD को। बीएड भी होना चाहिए साथ में। यहाँ देखिए एक नोट दिया गया है, अ कैंडिडेट सर्टिफिकेट मार्कशीट। तो आपको यहाँ पे जो है जाना है, तो आपके सारे मार्कशीट वगैरह जो है आपके यहाँ पे कंप्लीट होने चाहिए। चलिए हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, और आवेदन पत्र दिया गया है यहाँ पे। आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है और आपको इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे क्या करना है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो गाइज ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टार्टिंग डेट जो है वो 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च तक ये चलने वाला है। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ से आपके पास एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर लेते हैं हम, और एक बार डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सैलरी वगैरह की भी बात की गई है, तो हम बता देते हैं आपको सैलरी। देखिए, अगर आप टीजीटी में किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सैलरी आपको यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। तो ये हो गई सैलरी की बात। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इज इन्वाइटेड फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ टीचर फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। उड़ीसा आदर्श विद्यालय, उड़ीसा मीनिंग आदर्श विद्यालय, और ये मतलब वहाँ का नाम दिया गया है यहाँ का। इसके बाद यहाँ पे हाँ जी, तो आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना है। तो स्पीड पोस्ट के थ्रू कहाँ पे अप्लाई करना है देख लीजिएगा। ये जो है यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एड्रेस है। इस एड्रेस पर ही आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे अपना जो है आवेदन जो है भेजना पड़ेगा, और ये जो है 15 मार्च तक आपको भेज देना है। तो हम चलते हैं आवेदन पत्र बता देती हूँ मैं आपको कि डाउनलोड कैसे करना है। तो हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो ये बैक आ गया, और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है पहला वाला, ये वाला, इसको आप डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे कैसे फिल करना है, बता देती हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लेनी है, और फोटो को आपको यहाँ पे फ़ोटो भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए, इसको निकलवा लीजिए कैफे से जा करके, और डाउनलोड करना मैंने बता दिया आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो चिपकाइए, और इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे जो भी कॉलम दिया गया इसको फिल करना है। अपने सारे मार्क्स वगैरह भी फिल करना है, जो जो आपने कर रखा है। जो नहीं किया है वहाँ पे आप नो डाल सकते हैं या NA डाल सकते हैं। सिग्नेचर यहाँ पे अपना करना है, और यहाँ पे डेट और प्लेस डाल करके और यहाँ पे सेंड कर देना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू कैसे सेंड करना है आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई भी वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आपको पता चल जाएगा। एक लिफाफा आता है, उसके ऊपर जरूर लिखें कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद कहाँ पे आपको सेंड करना है, ठीक है। और यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना तो कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मेरे चैनल के थ्रू दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे दूसरे वीडियोस पे सभी कमेंट का रिप्लाई यहाँ पे दिया गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, और वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो किसी को शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर करें, जहाँ भी कहीं भी शेयर करें, किसी को अगर हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं है फिलहाल और आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे टीचिंग में लग जाते हैं, तो ये आपके आने वाली जॉब के लिए, या फिर कभी भी इंटरव्यू फेस कहीं पे करते हैं आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा इंपैक्ट डालता है और आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलता है और प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। तो ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। इस चैनल पे आपको इसी तरीके की अपडेट दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।